Good morning, all my dear students. How are you? I hope everything is going well. Today, this is Lavasar in front of you, and you know that today's class we are going to discuss about class 9 CBSE important topics and question. ठीक है? आज की class, my dear students, now we are going to discuss some important question and important topics related to class 9 CBSE board only for CBSE students. Okay? और जैसा कि पता होगा आप लोगों को एग्जाम बहुत करीब है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा है, समय कम है। देन समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने मुद्दों की बात करेंगे और आज का जो मुद्दा है हम लोग का वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, बहुत लंबे समय के बाद फिर से हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो है आपका आइसोटॉप। व्हाट इज आइसोटॉप एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप? माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप दैट मीन्स दोज एलिमेंट्स, यानी वैसे एलिमेंट्स, दुनिया का कोई भी एलिमेंट्स को ले लो, अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है, क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटॉप कहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट्स? किसी को तकलीफ कष्ट परेशानी दिल में दर्द नहीं ना है, और है तो अपने पास रखना, ठीक है। चलिए, जहां समझ में नहीं आएगा वो मुझे बताना, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स खाली है और चैटिंग बॉक्स आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिखता हो तो सूझ रहा होगा जरूर। चलिए, और एक चीज रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन को अभी लॉगिन करें और वहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैचेस जो है आपके लिए उपलब्ध है। चाहे यूट्यूब पे फ्री क्लास सेशन आप देख सकते हैं, और कहीं भी तकलीफ हो तो आप टोल फ्री नंबर से टेक्निकल टीम से, चाहे आप फाउंडर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और मुद्दा था हम लोग आइसोटॉप समझ चुके थे कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। और एग्जांपल में लिए थे हाइड्रोजन का आइसोटॉप। पहला एग्जांपल किसका लिया था मैंने, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3। क्लियर है? अब इसमें 1H1 का नाम क्या बताया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। क्लियर है? देखिए, नीचे वाला को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, तो जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। और जेड तीनों का जो है 1 1 1 है, क्योंकि नीचे तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। और मास नंबर को डिनोट किया जाता है ए से, मास नंबर रहता है आपका ऊपर लेवल में, ठीक है। तो मास नंबर 1 2 3 है, यानी एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है और मास नंबर तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेकेंड एग्जांपल, और सेकेंड एग्जांपल में मैंने कार्बन का लिया है। किसका लिया है, कार्बन का। 6C12 6C13 6C14। यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर 6 6 तीनों में है, और मास नंबर जो है एटॉमिक मास, मास नंबर को एटॉमिक मास कहा जाता है, जो कि 12 13 और 14 दिया हुआ। तो ये जो एग्जांपल है ये किसका है, आपका आइसोटॉप का है। किसका है, आइसोटॉप का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आइसोटॉप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है आपका आइसोबार। क्या है, आइसोबार। सेम इसका ऑपोजिट कर देना है आपको। क्या करना है, इसका जस्ट ऑपोजिट कर देना। और ऑपोजिट दैट मींस यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम था, यहाँ पर मास नंबर सेम होगा। यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट था, यहाँ पर मास नंबर सेम हो जाए। ठीक है? क्या बताया मैंने कि वैसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और इसका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया मैंने कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आर्गन का 18 होता है, मास नंबर उसका 14 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। देख लिया ना विनोद? कोई तकलीफ होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगा तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए, और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसा 6C14, ये कार्बन का आइसोटोप है कि नहीं, देखो 6C14। और एक हम लोग पढ़े थे 7N14। यहाँ पर देखो
एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर दोनों क्या है, सेम है। तो इस टाइप के पॉइंट्स को, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या है ये नाम? आई थिंक आपको नया लगेगा सुनने में, बट ये नया नहीं है। इन्हीं चैप्टर में, इन्हीं पॉइंट्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही इन पॉइंट्स को रखा गया है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमको पढ़ना है थोड़ा डिटेल से, और वैसे क्वेश्चन, वैसे टॉपिक को लेकर चलेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट्स द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन्स। हियर रिप्रेजेंट दैट आइसो मीन्स सेम एंड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन। दोस एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। Those elements having same number of electron, that is called isoelectron. That means कि वैसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सेम होती है, having same number of electron। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स? जी सर पूरी तरह हम लोग को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि पूरी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि घर बैठे जो है बहुत सारे बच्चे वैसे होंगे जो क्लास नहीं कर पाते, उनको लवसा से केमिस्ट्री सीखने को आसानी से मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का पॉइंट जो है आपको क्लियर है। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल पेश करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया, नियॉन, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3, ठीक है, मैग्नीशियम +2। ये सब सारा का सारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन है। सर हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉन है किसे। हाउ कैन यू से दैट दिस एलिमेंट्स, दिस आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉन्स? My dear students, the concept is having same number of electron, that is called isoelectron। यानी आपको चेक करना है कि ये जो एग्जांपल दिया गया है, ये जो एग्जांपल चमक रहा है, उस एग्जांपल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉन है, अगर सेम नहीं है तो आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है। Then first of all you have to calculate the number of electron in this given example, and now calculate the number of given example. As you know that one formula, one things, you know that in previous classes I have already discussed in front of you, that E is equal to P is equal to Z. Okay my dear students, we have already discussed that E is equal to P is equal to Z. That means atomic number is equal to number of proton is equal to number of electron in case of atom, but not in ion. And you know that the atomic number of neon is 10. Atomic number of neon is 10, then number of electron is 10, because atomic number is equal to number of electron। यानी जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 10। ऑक्सीजन ओ 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 होता है। समझ में आ रहा है ना विनोद? चलिए, देन एटॉमिक नंबर इज 8, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, देखिए इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ -2, तो वो यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, किसी से उधारी लिया है। तो 8 था और 8 में 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 10। फ्लोरीन के पास 9 था, कितना था, 9, और वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया, 10, 10। नाइट्रोजन के पास 7 था, 7 में 3 लिया तो कितना हो जाएगा आपका, 10। And now last example, magnesium, and you know that the atomic number of magnesium is 12. And magnesium donate 2 electron, lose 2 electron। ये क्या क्या, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये बहुत दानी आदमी है ना, दे दिया। ये सब क्या, माइनस वाला भिखारी होता है। माइनस वाला जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का भिखारी होता है, वो लेता है, और प्लस वाला देने वाला होता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 12 में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं इन सारे एग्जांपल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 है। सो इट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू? नो सर।
Then right now please wait 2 minutes and now start the session. Okay, right now first माय डियर स्टूडेंट्स, समय ज़्यादा नहीं लेंगे और हो सके आप लोग का लिखा हुआ हो गया होगा, राइट डाउन हो गया होगा और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और वो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट आइसोन्यूट्रॉन। क्या है? आइसोन्यूट्रॉन। आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। क्लियर है? चलिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, दिक्कत कर रहे थे हम लोग, डिस्कस कर रहे थे आइसोन्यूट्रॉन एवं सेम। यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या बताया कि आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉन यानी सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो मीन सेम, न्यूट्रॉन यानी दो एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जिसके पास न्यूट्रॉन क्या होते हैं? समान होते हैं। Those elements having same number of neutrons. Those elements यानी वैसे एलिमेंट्स को आपको लेना है, ठीक है, जिसके पास having same number of neutron, जिसके पास न्यूट्रॉन क्या हो? समान हो। Those elements having same number of neutron, that is called isoneutron. And now prove that. How can you say that these elements are isoneutron? My dear students, in previous classes you already have all the questions prove that related to this formula, E is equal to P minus charge, E is equal to P minus charge, P is equal to Z, A is equal to P plus N। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे क्लास पे, या पिछले वीडियो पे आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, उन टॉपिक पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कैसे फाइंड किया जाता है, वहाँ पर बहुत सारे फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे और उन्हीं से फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। और न्यूट्रॉन निकालने के बाद चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं किसमें न्यूट्रॉन समान है। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल ले लिया, एक 6C14 ले लिया और एक 8O16 ले लिया। There are two examples. The first example is 6C14 and the second example is 8O16. And now in both example you have to calculate the number of neutron. दोनों में क्या करना है? आपको न्यूट्रॉन निकालना है। तो जैसे ही न्यूट्रॉन निकालेंगे तो आपको पता होगा कि A is equal to P plus N और यहाँ पर भी होता है A is equal to P plus N. You know that A, that means mass number, and mass number here is 14. Number of proton P is equal to Z. आपको पता होगा कि P किसके बराबर होता है? मेरे बराबर नहीं, आपके बराबर नहीं, उसके बराबर, किसी के बराबर नहीं, Z के बराबर। तो P किसके बराबर होता है? Z के बराबर। यहाँ पर Z कितना दिया? 6, तो P भी कितना हो जाएगा? 6 प्लस न्यूट्रॉन, ये चला जाएगा इधर बोरा में, कक्षा में चला जाएगा, तो N इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 8, यानी न्यूट्रॉन कितना आया? 8। चलिए in right side here A is 16, P is 8 and N you have to calculate N, and then 16 minus 8, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। देखो तो दोनों एग्जांपल पे, ये जो दोनों एग्जांपल है, दोनों में N का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया? न्यूट्रॉन सेम आया कि नहीं आया? तो जब सेम आ गया तो इसको क्या कहेंगे? आइसोन्यूट्रॉन्स। यही था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसो न्यूट्रॉन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और समझ गए तो अच्छी बात है, और हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे कुछ कुछ पॉइंट से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, और नोट करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग फेस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और नोट नहीं कीजिएगा तो 2 मिनट वेट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम लेवल के लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है। चलिए समय नहीं लेंगे ज्यादा, सीधे हम लोग मुद्दे की बात करेंगे। और हम लोग का मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है मुद्दा इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा
यहाँ पर जो है क्या बोला जाए, जो है लिखावट कुछ ज्यादा हो गया है, हालांकि दिक्कत नहीं होने देंगे क्योंकि हम हैं आपके साथ। टेंशन नहीं लीजिए, बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए सीधे केमिस्ट्री अड्डा से। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है, पूरी तरह आपको वीडियो सेशन समझ में आ गया होगा या आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं आ रहा तो 10 डिसलाइक कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, चलिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक एटम है, क्या है, एक एटम है और उसमें प्रोटॉन दिया हुआ 3। आराम से समझते चलिए, क्वेश्चन को आराम से समझते चलिए। ठीक है, एक एटम है, ठीक है, एक एटम है और उसका जो है प्रोटॉन दिया हुआ है कितना, आपका 3। कितना प्रोटॉन दिया है, 3 दिया है। न्यूट्रॉन दिया हुआ आपका 4 और पूछा वैलेंसी क्या होगा। एन एटम, एक एटम है जिसमें प्रोटॉन 3 दिया है, न्यूट्रॉन 4 दिया है और वैलेंसी आपको पूछा व्हाट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक फार्मूला पता था कि E = P = Z। क्या था, E = P = Z। अब यहाँ पर क्या किए हैं कि ये जो प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा, क्योंकि E = P = Z हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब Z के इक्वल होगा यहाँ पर प्रोटॉन, दैट मींस Z = P, आपको पता होगा इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो प्रोटॉन कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है, Z किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर 3 किसका, लिथियम का। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने तोड़ दिया तो आंसर हो गया 2 और 1। कितना हो गया, 2 और 1, यानी लास्ट ऑर्बिट में लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो लास्ट में कितना आया आपका, 1 आया, इसका आंसर हो गया +1। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि +1 होगा या -1 होगा। तो +1 -1 यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जिस क्लास में है, जिस लेवल में है, वहां पर प्लस और माइनस को नहीं दिखा जाता। लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, कुछ कुछ नया आप समझते चलिएगा, सीखते चलिएगा। तो जैसे लेवल यानी क्लास 10 11 में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहां पर कुछ कुछ नया पॉइंट्स हम लोग सीखने को मिलेगा। तो चलिए, वैलेंसी क्लियर हो गया कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसको ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, एटम। एक एटम दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। एक एटम दिया है और उसमें चार्ज दिया हुआ -2। कितना चार्ज दिया हुआ है, -2, और उसका मास नंबर पूछा, दिया गया था 16। मास नंबर कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। न्यूट्रॉन दिया गया है 8, तो पूछा था इलेक्ट्रॉन = व्हाट। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि एक एटम है जिसमें चार्ज -2 है, मास नंबर 16 है, न्यूट्रॉन 8 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ज्यादा सोचना नहीं है, दो तो फार्मूला ही है, एक E = P = Z और एक A = P + N। यही ना है विनोद। अब यहाँ पर A आपको दिया हुआ था मास नंबर 16। कितना दिया हुआ था, मास नंबर 16, तो A का वैल्यू बैठा दिए। प्रोटॉन दिया हुआ था आपका, कितना दिया हुआ था, प्रोटॉन हियर देयर इज नो प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन आपको फाइंड करना है, तो प्रोटॉन को रहने दिए। न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ 8, तो 8 बैठा दिए। जैसे बैठाए थे इस इक्वेशन से हमको क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। और आपको पता है कि प्रोटॉन किसके बराबर होता है, Z के बराबर होता है। किसके बराबर, Z के बराबर होता है। तो यहाँ पर Z किसका हो गया, 8 हो गया। तो 8 Z, और Z किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। यही तो था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा फिर से बताते हैं इसको। चलिए अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा कि एक एलिमेंट X है। क्या है, एक एलिमेंट X है और उसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 15, न्यूट्रॉन दिया हुआ 16। समझ में आ रहा ना, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ 15 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 16। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका जो पूछा था रिप्रेजेंटेशन, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ और चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है आपका सही है। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था 16x 15, दूसरा दिया था 15x 16, तीसरा दिया हुआ है 16x 31 और एक दिया है 15x 31। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसके हेल्प से।
ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का हेल्प से आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ओके डियर, देखिए तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, एटॉमिक नंबर और आपको मास नंबर चाहिए। रिप्रेजेंट कोई भी एलिमेंट चाहे एटम चाहे आयन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके लिए दो चीज रिक्वायर्ड होता है, एक एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना दिया है 15, चूंकि ई किसके बराबर होता है, E इक्वल टू P इक्वल टू जेड के बराबर, तो यहाँ पर E जो है जेड के बराबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर 15 होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर 15 किसमें है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो चला, ये कट हो गया, चला रे, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, क्योंकि इसमें 15 दिया हुआ, सॉरी 16 दिया हुआ, 16 दिया है, जबकि एटॉमिक नंबर हमको कितना चाहिए 15 चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा दो ऑप्शन, अब ये दोनों ऑप्शन में आपको चेक करना है एटॉमिक नंबर 15, तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, लेकिन सर यहाँ पर न्यूट्रॉन दिया हुआ 16 और यहाँ पर देखिए इसका हेल्प से जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना निकल जाएगा 1 आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जब यहाँ निकालेंगे तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा a माइनस जेड, तो a दिया है 16 माइनस 15, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, कितना आ गया 1, और इसमें जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का हो जाएगा a माइनस जेड, यानी a 31 माइनस 15, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया 16, लेकिन क्वेश्चन में न्यूट्रॉन कितना दिया 16 दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन कितना आया 1, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक आई थिंक सभी को क्लियर है, और क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर पूरी तरह हमको समझ में आ गया है। और छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दो, और अगर समझ में आ रहा तभी करना, और नहीं आ रहा तो 10 बार डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एटॉमिक नंबर जो है आपका 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3, जेड जो है 3 दिया है, और पूछा इसका वैलेंसी बताओ। तो किसी भी एलिमेंट का, चाहे आयंस का, चाहे मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स का तो निकलेगा, एटम और आयंस का निकलेगा, और एलिमेंट का, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा विनोद, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। क्या निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो सबसे पहले क्या करो कि एटॉमिक नंबर 3 का कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो हो जाएगा 2 1, कितना हो जाएगा 2 1, और वैलेंसी आपका क्या हो जाएगा 3 या सॉरी 1, इसका वैलेंसी हो जाएगा आपका 1। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिस्कस करेंगे कि दो एलिमेंट्स है x और y, ठीक है, दो एलिमेंट्स है x और y, और दोनों का जो है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना है 6 और मास नंबर है 6 और 8। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, दैट व्हाट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले इसको जानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो एलिमेंट्स है x और y, और दोनों का एटॉमिक नंबर और दोनों का मास नंबर आपके सामने दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा है कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। आप दोनों के साथ का रिलेशन यहाँ नहीं बता देना है कि किसके साथ क्या रिलेशन, चल जाएगा, ठीक है। इसलिए उसी का रिलेशन बता जिसका पूछा गया है। तो किसका पूछा गया है, x और y का रिलेशन पूछा गया है माय डियर। तो x और y का रिलेशन सिंपल है। अभी मैंने फर्स्ट सेशन में जो स्टार्ट किया था उसमें बताया था आइसोटॉप, आइसोबर। तो आइसोटॉप क्या बताया था कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं है ना सेम। तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इन दिस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, x एंड y आर आइसोटॉप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं कि x और y दोनों क्या है, आइसोटॉप है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक यहाँ तक जो है इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और फिर वेट कीजिए 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर का देख सकते हैं, एक टेबल आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? एक टेबल दिया गया है। उस टेबल को पहले समझिए, पहले जो है टेबल को आप समझिए, फिर क्या पूछा है, क्या फिलअप करना है, क्या फिल इन द बैलेंस में है, उसको आपको भरना है, ठीक है। यही है आपका क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं एटॉमिक नंबर यानी आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 टेबल है, 5 बॉक्स है, और पांचों बॉक्स में जो है आधा आधा भरा हुआ है, आधा आधा भरा हुआ नहीं है। उन पांचों बॉक्स को कंप्लीट करना है आपको क्वेश्चन को समझ के, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल है, गाजर का हलवा बस आपको खाना है। समझिए लावर सर से, टेंशन नहीं लगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर दो, एक पहला का 9 दिया है, दूसरा का 16 दिया है, और एक में दिया है मास नंबर का बॉक्स, एक में दिया है न्यूट्रॉन, एक में दिया है प्रोटॉन, एक में दिया है इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में आपको नेम ऑफ एलिमेंट दिया हुआ। तो एक जैसा कि एक बना के यहाँ पर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है? देखो एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16, तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का होता है। तो यहाँ पर देखो सल्फर लिखा हुआ है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन को समझो, डायरेक्ट फिलअप करना है आपको, पहले नेम ऑफ एलिमेंट को कंप्लीट करो, ठीक है, सारा चीज बन जाएगा। तो 16 दिया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका? सल्फर। फिर देखो यहाँ पर पहला में 9 दिया है, तो 9 कौन से एलिमेंट के लिए होता है? फ्लोरीन के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। भरा गया, पहले नेम ऑफ एलिमेंट को भरिए आप, ठीक है। और आपको पता होगा कि E=P=Z, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्योंकि बार बार अभी यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर यानी Z, ये क्या है? Z है, ये आपका A है, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Z दिया है 9, तो Z किसके बराबर होगा? P के बराबर। तो Z 9 है तो P भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब Z 16 है तो P भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सिंपल तो था विनोद, क्लियर है ना? चलिए सर क्लियर। देखिए कंप्लीट हो गया, ये प्रोटॉन वाला लाइन क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। यहाँ पर देखो प्रोटॉन, अब हमको प्रोटॉन मिल गया, तो प्रोटॉन भी तो Z के बराबर है। प्रोटॉन भी किसके बराबर है? Z के बराबर है। तो जब यहाँ प्रोटॉन देखो 12 है, तो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 12। जब यहाँ प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1, जब प्रोटॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड। चलिए यानी 2 लाइन हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक एटॉमिक नंबर, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल तो था, इस फार्मूला पे अप्लाई किए, फटाफट भर दिए। P=Z, Z=P, यही तो किया है विनोद। अब देखो यहाँ पर ये 2 लाइन हम लोग का कंप्लीट हो गया, एटॉमिक नंबर वाला और प्रोटॉन वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब एटॉमिक नंबर पता चल गया तो एटॉमिक P= क्या होता है? Z, और Z भी किसके बराबर है? E के बराबर, यानी Z भी किसके बराबर है? E के बराबर। तो देखो Z जब हमको सबका पता चल गया तो सबका E भी तो पता चल गया, क्या? E रे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Z है 9 तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 9, Z है 16 तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 16, Z है 12 तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 12, Z है 1 1 तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा आपका 1। ये तो था विनोद। अब जब Z पता चल गया तो इस एलिमेंट का नाम पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 में आपका आ जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। 1, ये दोनों 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन है। 1 क्या है? दोनों हाइड्रोजन है। लेकिन एक का मास नंबर 1 दिया है, तो ये तो आपका प्रोटियम होगा। क्या होगा? प्रोटियम। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था 1H1 1H2 और एक था 1H3, ये ना था। तो 1H1 यानी एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। देखो एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम, प्रोटियम। फिर देखो एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, तो ये क्या होता है? ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। कंप्लीटेड हो गया, सारा पॉइंट्स कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, नेम कंप्लीट हो गया। अब बच गया मास नंबर। तो 9 का मास नंबर कितना होता है? 18। फ्लोरीन का कितना होता है? 18 होता है। चलिए
अब आ जाओ न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला आता है A = P+N। बस इन्हीं फॉर्मूला का आपको यूज करना है और सारा का सारा न्यूट्रॉन निकाल लेना। चूंकि आपके सामने A भी दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है, ठीक है। A और P जब पता है तो न्यूट्रॉन को कोई रोक लेगा नहीं। तो न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। चलिए इसका किसका भरना है आपको, ये वाला बॉक्स खाली है। यानी यहाँ पर देखो मास नंबर 32 दिया है तो 32 बैठाते हैं, इक्वल टू प्रोटॉन कितना दिया है 32 का प्रोटॉन 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा प्लस n, ये ना है। देख लो इस टेबल का हेल्प से आपको वैल्यू पुट कर देना और जैसे पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। ये जब इधर आएगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, सिंपल सा। फिर देखो मास नंबर दिया हुआ प्रोटॉन दिया है तो 24 में 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए कभी कभी पूछ जाता है। हालांकि पिछला की क्लास हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से आपको समझाए होंगे। तो आज का सेशन माय डियर स्टूडेंट्स यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।